नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कई विधायकों के कटेंगे टिकट, सीएम भूपेश बघेल ने दे दिया हिंट। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों के टिकट कटने को लेकर बड़ा हिंट दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी हाईकमान तय करेगा। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से मतभेद सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि टीएस सिंहदेव के साथ उनके रिश्ते सामान्य और आगे भी रहेंगे। सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट जीत की संभावना के आधार पर दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि यह भी संभव है कि कुछ कमजोर उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाए। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने लेटर में यह दावा किया है कि रमन सिंह की सरकार द्वारा राज्य को खुले हुए शौच से मुक्त घोषित किए जाने के बावजूद प्रदेश में 15 लाख से अधिक परिवारों के पास शौचालय नहीं है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बघेल ने अपनी चिट्ठी में इसकी जांच कराने की भी मांग की है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस संबंध में चिंता जताई है और वंचित परिवारों को यह लाभ मुहैया कराने का अनुरोध किया है। बघेल सरकार पर बरसे पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 75 सीटों पर जीत की बात तो छोड़िए, मुख्यमंत्री पहले अपनी कुर्सी बचा ले। पाटन से उनकी जीत पर मैं उन्हें चैलेंज करता हूं। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, जिस पर दिल्ली में जाकर भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि उनके सीएम सचिवालय के अधिकारी सहित प्रदेश के 2 विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो किसी से छुपा नहीं है। भूपेश सरकार ने कर्मचारी राजपत्र में प्रकाशन के साथ लागू हुआ नियम। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 17 साल सेवा अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों को वीआरएस छूट देने का ऐलान किया था। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा का अब राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले वीआरएस के लिए सरकारी कर्मचारियों को 20 साल सेवा अवधि पूरी करनी पड़ती थी। राजपत्र में प्रकाशन के बाद अब नियम लागू हो गया है। भाजपा नेता ने सीएम बघेल पर बोला हमला। भाजपा के पूर्व विधायक एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य संतोष बाफना ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई के बाद जितने बदहवास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिख रहे हैं, उससे साफ समझा जा रहा है कि इन तमाम घोटालों का किंग और पॉलिटिकल मास्टर कौन है। इतने बदहवास तो मुख्यमंत्री भूपेश तब भी नहीं दिखे थे जब उनकी नजदीकी उप सचिव जेल गई थी। ईडी ने यह कार्रवाई तब शुरू की जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने सबसे पहले महादेव बुक ऐप की ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सीएम भूपेश बघेल को दिया जवाब, कहा कानून के राज में जो गलत करेगा वो भरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो सेंटर जाकर वैज्ञानिकों को मिशन चंद्रयान 3 की बधाई दी है। इस पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन किया है, जिससे आने वाले समय में इसरो के वैज्ञानिक नए आयाम स्थापित कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जैसे ही विदेश दौरे से वापस लौटे, वैसे ही वैज्ञानिकों को बधाई देने इसरो सेंटर पहुंचे। उनका यह कदम वैज्ञानिकों को एक नई प्रेरणा देगा और प्रधानमंत्री का यह कदम स्वागत योग्य है। महादेव सट्टा ऐप पर बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल को घेरा। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है। सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन वाले दिन ईडी ने सीएम के करीबियों के घर पर छापा मारा। इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने हंगामा किया। सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली एआईसीसी दफ्तर में इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों की मदद से कांग्रेस को परेशान करने का आरोप लगाया। लेकिन सीएम भूपेश के आरोपों पर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। घर बैठे पाए नए फॉर्मेट का ड्राइविंग लाइसेंस। पुराने फॉर्मेट का ड्राइविंग लाइसेंस अन्य प्रदेशों या विदेश में मान्य नहीं किया जाता। इसके बदले आप नए फॉर्मेट का स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, जो अपनी सुरक्षा विशेषताओं के चलते न केवल मजबूत और सुरक्षित है, बल्कि एक देश एक कार्ड के तहत संपूर्ण भारत और विदेश में भी स्वीकार्य है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना पुराना फॉर्मेट का ड्राइविंग लाइसेंस रिप्लेसमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अब कतार में इंतजार नहीं करेंगे 80 साल के बुजुर्ग और दिव्यांग, घर से कर पाएंगे मतदान। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाता छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव में घर से ही डाक मतपत्र के जरिए से मतदान कर सकेंगे। कुमार ने कहा कि दूसरे विशेष सारांश संशोधन के दौरान आदिवासी बाहुल्य राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों से संबंधित मतदाताओं को नामांकित करने के लिए गहन अभियान चलाया जाएगा।
आयुष्मान में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बनाया कार्ड। केंद्र सरकार की आयुष्मान कार्ड योजना में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ से आगे केवल 2 राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 2 लाख लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया है। वहीं प्रदेश में 1600 सरकार और प्राइवेट अस्पताल रजिस्टर्ड हैं। 3 करोड़ की आबादी वाले छत्तीसगढ़ में 66% लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाया है। भारत सरकार ने सितंबर 2018 में आयुष्मान कार्ड योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत कार्ड बनवाने वाले को इलाज में 5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। देश विदेश तक पहुंच रही छत्तीसगढ़ की महुआ की महक। छत्तीसगढ़ में संग्रहित फूड ग्रेड महुआ फूल को राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा विदेश में विपणन करने की महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से महुआ फूल से अतिरिक्त लाभ मिलता है। उल्लेखनीय है कि राज्य में वर्ष 2023-24 में संग्रहित 694.94 क्विंटल फूड ग्रेड महुआ फूल में से 503.65 क्विंटल फूड ग्रेड महुआ फूल का ग्रहण केवल मनेन्द्रगढ़ वनमंडल द्वारा किया गया है। इस तरह वनमंडल मनेन्द्रगढ़ फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण कार्य में छत्तीसगढ़ में इस वर्ष प्रथम रैंक पर रहा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में स्टेट जीएसटी का छापा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में स्टेट जीएसटी ने छापेमारी की है। बिना बिल के ट्रांसपोर्टिंग करने वाली गाड़ियों को जब्त किया है। अधिकारी ई-वे बिल और दस्तावेजों की जांच में जुटे। अधिकारियों ने 10-12 ट्रकों को जब्त किया। छत्तीसगढ़ में जीएसटी ने औचक जांच अभियान तेज कर दिया है। जीएसटी की टीमें लोडेड ट्रकों को रोककर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि रायपुर के सिविल लाइंस स्थित जीएसटी कार्यालय के बाहर कई जब्त ट्रक खड़े हैं। छत्तीसगढ़ में लाखों रुपए के अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नेशनल हाईवे 53 की रहती खोल के पास आइसर ट्रक में भूसे की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे 2 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर सेल और सिंघोड़ा पुलिस ने मिलकर यह कार्रवाई की है। पुलिस मुखबिर से सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश का एक ट्रक भारी मात्रा में शराब लेकर उड़ीसा की ओर से महासमुंद की ओर आ रहा है। सूचना पर सिंघोड़ा व साइबर सेल टीम ने सभी पॉइंट पर तलाशी का अभियान चलाया। चावल निर्यात पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। केंद्र सरकार ने उबले चावल के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू कर दी है। इससे पहले सरकार बासमती चावल को छोड़कर सभी तरह के कच्चे चावल निर्यात बैन लगा चुका है। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने से भारत के चावल निर्यात में कमी आएगी, जो अमेरिका, थाईलैंड समेत विदेशी बाजारों में चावल की कीमतों को बढ़ा देगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह आदेश 16 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। आईसीसी वर्ल्ड कप देखने के लिए बच्चों के भी लगेंगे टिकट। अगर आप अपने बच्चों के साथ वर्ल्ड कप के मैच देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आईसीसी की नई गाइडलाइन में कहा गया है कि 2 साल और उससे ज्यादा की उम्र के बच्चों का टिकट लेना होगा। बिना टिकट के उन्हें स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलेगी। मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर आने पर किसी दर्शक को स्टेडियम में दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। 12 स्टेडियम में वर्ल्ड कप के टोटल 58 मैच खेले जाएंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।